अच्छा बेटा, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा स्टडी ऑफ स्पेसिफिक ग्रुप्स। अब हमने हर एक ग्रुप की स्टडी करनी है। सबसे पहला है ग्रुप वन, और ग्रुप वन को हम नाम देते हैं अल्कली मेटल्स। ये आपको पता है, ठीक है। अल्कली मेटल में आते हैं लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबीडियम, सीजियम एंड फ्रेंशियम। आपको पता है कि इसके जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं, ग्रुप वन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं 1, इसलिए इनकी वैलेंसी होती है 1, ठीक है। इनको हम लोग अल्कली मेटल इसलिए कहते हैं क्योंकि जब हम इन एलिमेंट्स को, जैसे लिथियम है, उसको जब वाटर के साथ रिएक्ट करवाएंगे तो ये हाइड्रोक्साइड प्रोड्यूस करते हैं, इसलिए हम इनको अल्कली मेटल नाम देते हैं। क्लियर? जैसे फॉर एग्जांपल मेरे पास है सोडियम। सोडियम को जब मैं वाटर के अंदर रिएक्ट करवाऊंगा तो ये बनाएगा सोडियम हाइड्रोक्साइड और बाहर निकालेगा हाइड्रोजन। सिमिलरली पोटेशियम को जब मैं वाटर के साथ रिएक्ट करवाऊंगा, ये बनाएगा पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और बाहर निकालेगा हाइड्रोजन। तो इसको हम लोग अल्कली मेटल इसलिए कहते हैं क्योंकि जब हम इसको वाटर के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो ये हाइड्रोक्साइड प्रोड्यूस करते हैं। अगर हम इनके करैक्टरिस्टिक की बात करें तो सबसे पहला करैक्टरिस्टिक है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। जैसे लिथियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है K2L1, सोडियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है K2L8M1, पोटेशियम की होती है K2L8M8N1, रुबीडियम की होती है K2L8M18N8O1, सीजियम की होती है K2L8M18N18O8N1 P1। इसी तरीके से फ्रेंशियम की होती है K2L8M18N18O18P8Q1। तो ये इनकी कॉन्फ़िगरेशन है, फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट, आपको मैंने ये बताया था कि ये सारे एलिमेंट्स जो हैं वो काफ़ी रिएक्टिव होते हैं, तो इसलिए ये हमें फ्री स्टेट में नहीं मिलते। फ्री स्टेट मतलब अकेले अकेले नहीं मिलते, ये हमेशा हमें कंबाइंड फॉर्म में मिलते हैं। जैसे सीजियम क्लोराइड, सीजियम ऑक्साइड, सीजियम सल्फाइड, तो ये कंबाइंड फॉर्म में हमें मिलते हैं। थर्ड वन, ये एलिमेंट्स काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट होते हैं, इसलिए हम इनको चाकू से भी काट सकते हैं, और क्योंकि ये सॉफ्ट होते हैं इसलिए इनका मेल्टिंग पॉइंट या बॉइलिंग पॉइंट लो होता है। फोर्थ वन, क्योंकि ये सारे मेटल्स हैं इसलिए ये आयनिक बॉन्डिंग बनाते हैं, दे आर आयनिक इन नेचर। फिफ्थ वन, जब हम इन एलिमेंट्स को ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करवाते हैं, जैसे लिथियम को ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करवाते हैं, ये बनाता है लिथियम ऑक्साइड। सोडियम को ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करवाएंगे, बनाएगा सोडियम ऑक्साइड। पोटेशियम को ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करवाएंगे, बनाएगा पोटेशियम ऑक्साइड। मतलब जब हम इन एलिमेंट्स को ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो ये बनाते हैं ऑक्साइड्स। सिक्स्थ वन, जब हम इन एलिमेंट्स को वाटर के साथ रिएक्ट करवाते हैं, ये तो मैंने आपको पहले बता दिया है, ये बनाते हैं हाइड्रोक्साइड और बाहर निकालते हैं हाइड्रोजन। नेक्स्ट वन, जब हम इन एलिमेंट्स को एसिड जैसे HCl के साथ रिएक्ट करवाते हैं, तो जैसे लिथियम क्लोरीन के साथ बन जाता है लिथियम क्लोराइड और बाहर निकालता है हाइड्रोजन। जैसे सोडियम है, HCl के साथ रिएक्ट करवाएंगे, सोडियम क्लोरीन के साथ रिएक्ट करके बन जाएगा NaCl और बाहर निकालेगा हाइड्रोजन। एट्थ पॉइंट इनका कि इनकी वैलेंसी 1 होती है, इसलिए ये 1 पॉजिटिव चार्ज शो करते हैं। नाइन्थ वन, दीज आर सिल्वरी वाइट मेटल्स। सिल्वरी वाइट मेटल्स हमें कैसे पता चलता है? जब हम इसको चाकू से काटते हैं तो हमें इसका कलर दिखाई देता है विच इज़ अ सिल्वरी वाइट। टेंथ वन, जब भी हम किसी अल्कली मेटल को हीट करते हैं, ठीक है, हीट करने पे हम देखते हैं कि फ्लेम का कलर चेंज हो चुका है, सो दे इम्पार्ट कलर टू द फ्लेम। 11th वन, जितने भी अल्कली मेटल्स हैं वो हमें इलेक्ट्रोलाइसिस मेथड से मिलते हैं। इलेक्ट्रोलाइसिस वो मेथड होता है जिसमें हम इलेक्ट्रिक करंट पास करते हैं।
तो इलेक्ट्रिक करंट पास करने पे हमारे पास ये अल्कली मेटल्स बनते हैं। क्लियर। नेक्स्ट वन है ग्रुप 2 एलिमेंट्स। ग्रुप 2 एलिमेंट्स को हम नाम देते हैं अल्कलाइन अर्थ मेटल्स। इन अल्कलाइन अर्थ मेटल्स में आते हैं बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम एंड रेडियम। ये सारे ग्रुप 2 के एलिमेंट्स हैं। ठीक है। इनको हम लोग अल्कलाइन अर्थ मेटल इसलिए कहते हैं क्योंकि ये बेसिक होते हैं, बट ग्रुप 1 के मुकाबले ये कम बेसिक होते हैं और ये हमें अर्थ क्रस्ट से मिलते हैं, अर्थ क्रस्ट से, इसलिए हम इनको अल्कलाइन अर्थ मेटल्स भी कहते हैं। तो अगर हम इनका करैक्टरिस्टिक देखें तो सबसे पहला करैक्टरिस्टिक है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। सेम वैसे ही इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे जैसे बेरिलियम की है K2L2, मैग्नीशियम की है K2L8M2, कैल्शियम की है K2L8M8N2, स्ट्रोंशियम की है K2L8M18N8O2, बेरियम की है K2L8M18N18O8P2, रेडियम की है K2L8M18N18O18P8Q2। तो इनके आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन 2 हैं। ठीक है। सेकेंड वन, दीज आर आल्सो रिएक्टिव मेटल्स। ये भी काफ़ी रिएक्टिव होती हैं और ये भी हमें फ्री स्टेट में नहीं मिलती, ये हमेशा हमें कंबाइंड स्टेट में मिलती है। नेक्स्ट पॉइंट आपको मैं यहीं से समझा देता हूँ। नेक्स्ट पॉइंट है थर्ड, नेचर। इनका ग्रेइश वाइट कलर होता है और ये हार्ड होती हैं अल्कली मेटल से। फोर्थ वन, ये भी आयनिक कंपाउंड्स बनाती हैं एक्सेप्ट बेरिलियम जो कि कोवलेंट कंपाउंड बनाता है। सिर्फ बेरिलियम कोवलेंट कंपाउंड बनाता है, बाकी सारे आयनिक कंपाउंड बनाते हैं। नेक्स्ट वन, एक्शन ऑफ एयर। ये भी एलिमेंट्स जब हम इसको ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो ये ऑक्साइड्स बनाते हैं, बट ये कम रिएक्टिव होते हैं एज़ कम्पेयर टू ग्रुप 1। नेक्स्ट वन, जब हम इन एलिमेंट्स को वाटर के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो ये हाइड्रोक्साइड बनाते हैं। जो ग्रुप 1 का हाइड्रोक्साइड है वो ऐसे होता है जिसमें एक OH होता है, और जो ग्रुप 2 का हाइड्रोक्साइड है वो OH2 होता है, इसमें 2 हाइड्रोक्साइड होते हैं। नेक्स्ट वन, एक्शन ऑफ एसिड। जब हम ग्रुप 2 के एलिमेंट को एसिड HCl के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो सेम ये क्लोराइड और हाइड्रोजन गैस रिलीज़ करते हैं। नेक्स्ट वन, दे फॉर्मिंग डाई पॉजिटिव आयंस। ये 2 पॉजिटिव आयंस प्रोड्यूस करते हैं क्योंकि इनके आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन 2 हैं तो ये 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर देते हैं और 2 पॉजिटिव आयंस बनाते हैं। नेक्स्ट वन, द मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट आर लो एज कम्पेयर टू मेल्टिंग, इनका जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट है वो हाई होता है एज कम्पेयर टू द अल्कली मेटल्स। अल्कली मेटल का बॉइलिंग पॉइंट लो होता है क्योंकि ये सॉफ्ट मेटल्स होती हैं। एंड द नेक्स्ट पॉइंट इज दे इम्पार्ट कलर टू द फ्लेम। जैसे कैल्शियम की बात करें तो इसका ब्रिक रेड कलर होता है, स्ट्रोंशियम की बात करें क्रिम्सन कलर होता है इसका, बेरियम की बात करें एप्पल ग्रीन, रेडियम की बात करें तो क्रिम्सन कलर होता है। जबकि बेरिलियम और मैग्नीशियम जो है वो फ्लेम के आगे कलर इम्पार्ट नहीं करती क्योंकि इसके इलेक्ट्रॉन्स टाइटली बाउंड होते हैं न्यूक्लियस से। देयर इलेक्ट्रॉन्स आर टाइटली बाउंड टू द न्यूक्लियस, सो बेरिलियम और मैग्नीशियम कलर इम्पार्ट नहीं कर सकते। अब जो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस की तरफ ज़्यादा अट्रैक्टेड होते हैं तो जब हम उसको फ्लेम प्रोवाइड करते हैं तो वो टूटते नहीं हैं, और अगर वो टूटेंगे नहीं तो वो कलर इम्पार्ट नहीं कर सकते। क्लियर। नेक्स्ट वन है ग्रुप 17। ग्रुप 17 में आते हैं हैलोजन्स। हैलोजन्स वो एलिमेंट्स होते हैं जो हमें सी सॉल्ट से मिलते हैं। हेलो का मतलब होता है सी और जन्स का मतलब होता है प्रोड्यूसर्स, कि वो एलिमेंट्स जो हमें समुद्र से मिलते हैं, ठीक है, सी वाटर से मिलते हैं, उसको हम लोग हैलोजन्स कहते हैं। हैलोजन्स में एलिमेंट्स आते हैं फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और एस्टाटीन। इनके आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन 7 होते हैं। तो इनका सबसे पहला करैक्टरिस्टिक कि दीज आर द मोस्ट रिएक्टिव नॉन मेटल।
ये काफ़ी रिएक्टिव नॉन मेटल होती है क्योंकि ये एक इलेक्ट्रॉन गेन करके स्टेबल हो जाती है, और डाउन द ग्रुप इनकी जो रिएक्टिविटी है वो डिक्रीज करती है। सेकंड वन, इनका जो मेल्टिंग पॉइंट है या बॉइलिंग पॉइंट है डाउन द ग्रुप इंक्रीज करता है, क्योंकि आपको मैंने बताया था जब हम डाउन द ग्रुप जाते हैं तो नॉन मेटल से मेटेलिक रिएक्टर बढ़ता है, नॉन मेटल से वो मेटल की तरफ बढ़ते जाते हैं, तो इसलिए इनका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज करता है। अगर हम फ्लोरीन और क्लोरीन की बात करें तो ये गैस है, ब्रोमीन की बात करें ये लिक्विड है, और आयोडीन की बात करें तो ये सॉलिड है। गैशियस का मेल्टिंग पॉइंट कम होता है, लिक्विड का उससे ज़्यादा और सॉलिड का सबसे ज़्यादा। थर्ड वन, जो एस्टाटीन है वो एक हाईली रेडियो एक्टिव एलिमेंट है। रेडियो एक्टिव एलिमेंट का मतलब ये काफ़ी हार्मफुल एलिमेंट है। नेक्स्ट वन, इनके जो कलर की इंटेंसिटी है वो लाइट से डार्क होती जाती है जैसे हम डाउन द ग्रुप जाते हैं। जैसे फ्लोरीन का कलर लाइट होता है, क्लोरीन का लाइट होता है, ब्रोमीन का थोड़ा सा डार्क और आयोडीन का काफ़ी ज़्यादा डार्क। फिफ्थ पॉइंट, फ्लोरीन का जो कलर है वो येलोइश होता है, लाइट येलोइश, और ये गैस होती है। क्लोरीन थोड़ी सी डार्क येलोइश गैस होती है। ब्रोमीन रेडिश येलो कलर का लिक्विड है, और आयोडीन वॉयलेट सॉलिड है। नेक्स्ट पॉइंट, ये सारे के सारे पॉइजनस होते हैं और इनकी काफ़ी गंदी स्मेल होती है। अनप्लीजेंट ऑडर का मतलब है इनकी काफ़ी गंदी स्मेल होती है। सेवन्थ वन, ये सारे हमें डायटोमिक मॉलिक्यूल की फॉर्म में मिलते हैं, इनमें दो दो एटम्स होते हैं। नेक्स्ट वन, इनकी भी वैलेंसी 1 होती है, ठीक है, क्योंकि ये एक इलेक्ट्रॉन गेन करके स्टेबल हो जाते हैं, इसलिए इनकी वैलेंसी जो है, ये एक इलेक्ट्रॉन गेन करके स्टेबल हो जाते हैं, इसलिए इनकी वैलेंसी 1 होती है, ठीक है। इसके अलावा जब भी हम किसी एलिमेंट को हैलोजन के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो ये बनाते हैं हैलाइड्स। जब भी हम किसी एलिमेंट को हैलोजन के साथ रिएक्ट करवाएंगे तो ये हैलाइड्स बनाते हैं, ठीक है। और जब भी हम किसी मेटल को हैलोजन्स के साथ रिएक्ट करवाते हैं, जैसे कैल्शियम को मैंने हैलोजन के साथ रिएक्ट करवाया क्लोरीन के साथ, तो इसने बना दिया कैल्शियम क्लोराइड, इसको हम कहते हैं मेटल हैलाइड्स। सिमिलरली सोडियम जो मेटल है उसको क्लोरीन के साथ रिएक्ट करवाया, इसने बनाया सोडियम क्लोराइड। एंड द लास्ट पॉइंट, दे कैरी सिंगल चार्ज। फ्लोरीन के ऊपर एक ही चार्ज होता है नेगेटिव, 1 नेगेटिव। क्लोरीन के ऊपर होता है 1 नेगेटिव, ब्रोमीन के ऊपर होता है 1 नेगेटिव, और आयोडीन के ऊपर होता है 1 नेगेटिव। सो दे एक्वायर 1 नेगेटिव चार्ज। क्लियर। नेक्स्ट है ग्रुप 0 और 18। ग्रुप 18 को हम नाम देते हैं नोबल गैसेस। नोबल गैसेस जो हैं वो फ्री स्टेट में पाई जाती हैं, और ये नोबल गैसेस किसी के साथ रिएक्ट नहीं करती, इसलिए हम इनको इनर्ट गैस भी कहते हैं। और दूसरी चीज़ कि 2 ऐसी नोबल गैस हैं जिसके कंपाउंड्स हमें मिले हैं, जैसे जीनोन या क्रिप्टोन। जीनोन और क्रिप्टोन कंपाउंड फॉर्म में पाई जाती है, बाकी कोई भी नोबल गैस वो कंपाउंड फॉर्म में प्रेजेंट नहीं होती। अगर हम इनके करैक्टरिस्टिक्स देखें तो सबसे पहला, इनके एलिमेंट्स हैं हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनोन, रेडोन, ठीक है। इनके जो आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन्स हैं वो 8 होते हैं। हीलियम को छोड़ के हीलियम के आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन 2 हैं, बाकियों के आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन 8 होते हैं। और क्योंकि इनके आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन फुली फिल्ड हैं तो ये अनरिएक्टिव होते हैं, ये किसी के साथ रिएक्ट नहीं करते। सेकंड वन, यहीं से मैं समझा देता हूँ, ये आर कलरलेस, टेस्टलेस एंड ऑडरलेस। ना इनका कलर होता है, ना इनका टेस्ट होता है, ना इनकी स्मेल होती है। और दूसरी चीज़, ये फ्लेम के साथ बर्न नहीं होते, मीन्स दे आर नॉट द सपोर्टर ऑफ कंबस्चन। नेक्स्ट वन, दे आर मोनोटॉमिक। मोनोटॉमिक का मतलब इनमें सिंगल एटम होता है। अगर ऐसे हो तो डायटोमिक होता है, ऐसे हो तो ट्राइएटोमिक होता है।
बट इनके अंदर सिंगल एटम होता है, इसलिए हम इनको मोनोटॉमिक कहते हैं। नेक्स्ट वन, दीज आर लिक्विफाइड विद ग्रेट डिफ़िकल्टी। नोबल गैसेस को हम लोग लिक्विड फॉर्म में नहीं लेके आ सकते, अगर लेके आना चाहते हैं तो हमें काफ़ी दिक्कत का सामना करना पड़ता है, काफ़ी ज़्यादा मेथड्स लगाने पड़ते हैं। नेक्स्ट वन, ये पानी के अंदर बड़ी कम सोल्यूबल होती है। नेक्स्ट वन, जब हम इनको इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज पास करते हैं, इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज का मतलब है कि जब इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे तो ये गैस लाइट एमिट करेगी। नेक्स्ट वन, इनका जो मेल्टिंग पॉइंट है या बॉइलिंग पॉइंट है वो काफ़ी लो होता है, क्योंकि सारी गैसेस फॉर्म में प्रेजेंट होती हैं, इसलिए इनका मेल्टिंग पॉइंट या बॉइलिंग पॉइंट जो है वो लो होता है। नेक्स्ट पॉइंट काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि नोबल गैसेस जो हैं वो काफ़ी जगह पे यूज़ होती हैं, जैसे हीलियम को हम यूज़ करते हैं बैलून्स में, जो बड़े बड़े बैलून्स जो उड़ते हैं उसमें हीलियम गैस यूज़ होती है, क्योंकि ये गैस काफ़ी लाइट होती है, हल्की होती है, इसलिए हम इसको यूज़ करते हैं। आर्गन का हम यूज़ करते हैं बल्ब्स को, लाइट बल्ब को फिल करने के लिए। जो नियॉन बल्ब है वो हम बेसिकली यूज़ करते हैं, नियॉन गैस का हम यूज़ करते हैं बल्ब बनाने के लिए या फ्लोरेसेंट ट्यूब बनाने के लिए, और बेसिकली ये यूज़ होते हैं बोटेनिकल गार्डन्स में या ग्रीन हाउसेस के अंदर। तो ये सारे यूजेस हैं नोबल गैसेस के। अब इसमें लास्ट टॉपिक है यूजेस ऑफ पीरियोडिक टेबल। पीरियोडिक टेबल के यूज़ क्या हैं? ये सारे यूज़ जो हैं जो हमने पीछे किए थे वही इसके यूज़ हैं। जैसे इट हेल्प इन द प्रेडिक्टिंग द एग्जिस्टेंस ऑफ न्यू एलिमेंट्स। इससे इस पीरियोडिक टेबल में हमें काफ़ी ज़्यादा न्यू एलिमेंट्स मिले हैं, ठीक है। नेक्स्ट वन पॉइंट कहता है कि जो पास्ट में हम लोगों ने एलिमेंट्स पढ़े थे उसके साथ इसने हमें रिलेशनशिप बताया, क्योंकि पास्ट में हमने जितने भी एलिमेंट्स किए थे वो सारे अकॉर्डिंग टू इंक्रीज्ड एटॉमिक मास अरेंज किए थे, बट इसने हमें अकॉर्डिंग टू इंक्रीज्ड एटॉमिक नंबर रिलेशनशिप बताया। नेक्स्ट वन, इस टेबल के अंदर हम लोगों ने काफ़ी सिस्टमेटिकली एलिमेंट्स को अरेंज किया है, जिसको याद करना काफ़ी ईजी है। नेक्स्ट वन, इस पीरियोडिक टेबल में हम लोग एलिमेंट्स को अरेंज करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ एटॉमिक नंबर, ऑन द बेसिस ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, और उसकी प्रॉपर्टीज़ फाइंड आउट करते हैं। नेक्स्ट वन, हमने इसमें एलिमेंट्स को अलग अलग चीज़ों के साथ रिएक्ट करवाया, जैसे HCl के साथ रिएक्ट करवाया, वाटर के साथ रिएक्ट करवाया, ऑक्सीजन के साथ, हाइड्रोजन के साथ। तो ये रिएक्ट करवा के हमें ये पता चला कि इसमें कुछ एलिमेंट्स कोवलेंट कंपाउंड बनाते हैं, कुछ आयनिक कंपाउंड्स बनाते हैं। एंड लास्ट वन, अगर हमने किसी एलिमेंट की पोजीशन फाइंड आउट करनी है कि वो कौन से ग्रुप में है और कौन से पीरियड में है, तो उसको फाइंड आउट करने के लिए हमें पता होना चाहिए उसकी वैलेंसी का, और दूसरा हमें ये पता होना चाहिए कि वो मेटल है या नॉन मेटल है। तो ये सारी चीज़ें हम लोग पढ़ते हैं इस चैप्टर में। ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो चुका है, अगर कोई डाउट होगा तो मुझसे पूछ लेना।